प्रणाम। मैं अनिल कुमार पांडे आप सभी को रामचरितमानस के उत्तरकांड के कलयुग के दुष्प्रभाव पर जो काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच का संवाद है उसको सुना रहा हूँ। आगे की कथा प्रारंभ करता हूँ। काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि एक बार हर मंदिर जपत रहें शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं किन्हीं प्रणाम। कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, काकभुसुंडी जी उज्जैन नगरी की कथा है। एक दिन की बात है, मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां पर आए, लेकिन मैं अभिमान के मारे उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी वहां आए, लेकिन मैंने उठकर कि मैं शिव का भजन कर रहा हूं, शिव मंदिर में बैठ करके मुझको इस बात का बड़ा अभिमान था। गुरु जी को देखकर भी मैंने उठकर उनका प्रणाम नहीं किया, उनका मैंने अभिवादन नहीं किया। फिर सो दयाल नहीं कहूँ कछ उर न रोस लेस, अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। लेकिन गुरु जी तो कुछ नहीं बोले, बड़े दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में कहते हैं कि थोड़ा सा भी लेस मात्र भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। बता रहे हैं कि गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः जिस महादेव जी की मैं पूजा कर रहा था, जिनकी मैं आराधना कर रहा था महादेव जी के मंदिर में बैठ कर के, वे इस बात को सहन नहीं कर सके। मंदिर माझ भई नभवानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल हित सम्यक बोधा। यह देख करके उसी समय उस मंदिर में आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाजें आने लगी, आवाज गूंजने लगी। क्या गूंजने लगी कि अरे मूर्ख, अरे अभागे, तू कितना बड़ा अभिमानी है कि तू अपने गुरु का सम्मान नहीं करता है। हालांकि ये इस गुरु जी को कोई क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु हैं, शांत चित्त के हैं, और उनको क्रोध इसलिए नहीं है कि उनको सत्य का ज्ञान है, यथार्थ का ज्ञान है। ये क्या कर रहा है? यद्यपि साप सठ देहूं तो ही, नीति विरोध सुहाय न सोई, ज्यों नहीं दंड करो खलतूरा, भ्रष्ट होय सुति मार्ग मोरा। शिव जी की जो आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे गुरु जी क्रोधी नहीं हैं, फिर भी मैं तुम्हें शाप दूंगा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि जो नीति का विरोध है, जो नियम विरुद्ध है, जो नियमों का विरोध करता है, जो नीति का विरोध करता है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कई बार आम जनजीवन में भी ये बातें देखने को मिलती हैं कि हम किसी ऐसे कार्य में रहते हैं और उस समय कोई पूजनीय सामने आता है और ये गलती बार बार जीवनचर्या में होती है, उसका सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन यह नीति है कि आप किसी भी परिस्थिति में हों, किसी भी शुभ कार्य में हों, अगर आपका कोई पूजनीय वहाँ आता है, तो यदि आप उस कार्य के बीच में भी उसका अभिवादन करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो यह कृत्य आपका उस शुभ कार्य में बाधा नहीं बनता है, वह शुभ कार्य और आपका अच्छा हो जाता है। यह नीति का विषय है, ऐसा करना चाहिए।
आगे बता रहे हैं कि शिव जी ने कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझको दंड दूंगा और मेरा अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारी गलती का दंड तुझे देना ही पड़ेगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोट युग परहीं, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहि पीरा। कह रहे हैं कि जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करता है, यानी जो शिष्य अल्पज्ञानी शिष्य अपने गुरु से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। कहते हैं कि उसको बहुत लंबे समय तक कष्ट उठाना पड़ता है। फिर उस नरक से निकलने के बाद जो त्रियक जोन होती है, पशु पक्षी या इस तरह के जो जीवों की जोनि है, उस जोनि का शरीर धारण करता है और 10,000 जन्मों तक दुख और दुख ही पाता रहता है। गुरु के अपमान करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है। यह नीति कहती है, बैठ रहेसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी, महाविपट कोटर महु जाई, रहूं अधमाधम अधगति पाई। कह रहे हैं कि अरे पापी, तुमने उस गुरु का अपमान कर दिया, इसकी सजा तुझे मिलनी है। क्या सजा मिलनी है? तुमने जो काम किया कि गुरु के सामने अजगर की तरह बैठा रहा, उनका सम्मान नहीं किया, तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो पापों से इतनी ढक गई है, तू सर्प हो जा। आकाशवाणी हुई कि तू सर्प हो जा, और अधम से भी अधम, यानी सर्प की योनि को बहुत ही नीची गति मानी गई है, बहुत ही निम्न स्तर की योनि कहा गया है। उस सर्प की निम्न योनि में जाकर तू किसी बड़े भारी पेड़ के, किसी विशाल पेड़ के कोटर में, यानी उसकी खोह में, उसका जो खोखला है उसमें जाकर के पड़ा रहा। यह शिव जी ने उस आकाशवाणी के माध्यम से क्वाकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि उनको शापित कर दिया। गुरु के अपमान का इतना बड़ा शाप, इतना बड़ा दंड इनको मिला। हम आगे की कथा लगातार आपसे बताते हैं। बस थोड़ा सा विराम, इसके बाद शिव मंत्रों का उच्चारण। प्रणाम।